हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज सॉल्व ax plus by is equals to a minus b. Second equation bx minus ay is equal to a plus b. ओके, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और यहाँ पर x और y क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अब इसे आप डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, बट हम यहाँ पर आज जो डिस्कस करेंगे वो एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करेंगे। ओके, एंड दैट इज मोर इजियर। एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है प्लीज ध्यान दीजिए। ओके, तो जैसे कि एलिमिनेशन मेथड दैट मींस बाय मेकिंग द कोएफिशिएंट सेम। अब यहाँ पर या तो हम x का कोएफिशिएंट सेम करें या तो y का कोएफिशिएंट सेम करें। हम किसी का भी कोएफिशिएंट सेम करके उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम उसे प्रिफर करेंगे जिसका साइन ऑपोजिट हो, क्योंकि जिसका साइन सेम होगा तो कोएफिशिएंट सेम करने के बाद आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्शन करने पर सारा साइन चेंज हो जाता है, तो वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो आई प्रिफर कि आप वो वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करो जहां पर साइन ऑपोजिट हो, जैसे कि यहाँ पर प्लस और माइनस है, क्योंकि जब साइन ऑपोजिट होता है तो हमें दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड करना होता है और एडिशन में कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम प्रिफर करेंगे कि y का कोएफिशिएंट सेम करते हैं। ओके, आप x का भी सेम करेंगे तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, अब y का कोएफिशिएंट सेम करेंगे तो जैसे कि a और b है कोएफिशिएंट, तो a और b का एलसीएम a इंटू b हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 बाय a। किसे मल्टीप्लाई करेंगे, a से। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय a, तो क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन देखो a इंटू a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू a ब्रैकेट a माइनस b। ओके, सो ये हो जाएगा इक्वेशन 3। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय b, इसे b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर एक्स माइनस a b वाई इज इक्वल टू, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर। यहां पर भी हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो यहां पर a से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a इंटू बी ए बी। ओके, तो यहां पर ये हो गया इक्वेशन 4। अब यहां पर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो है उसमें कोएफिशिएंट जो है वो सेम हो गया y का। अब जैसे कि ऑपोजिट साइन है तो सिंपली हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ओके, तो अब दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे सो a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस ए बी एंड b स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो जब हम ऐड करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन का कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। ओके, तो अब यहां पर क्या होगा, सिंपली प्लस ए बी वाई माइनस ए बी वाई विल गेट कैंसल आउट एंड ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई। ओके, तो यहां पर ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई नहीं सॉरी एक्स इज इक्वल टू यहां पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहां पर देखो माइनस ए बी प्लस ए बी विल गेट कैंसल आउट। ओके, और यहां पर देखो x कॉमन है, x हमने बाहर ले लिया तो यहां बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहां बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब x फाइंड आउट करना है तो इसे हम यहां ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों ही टर्म सेम है तो कैंसल आउट होके x इक्वल्स टू 1 बाय 1 एंड दैट इज नथिंग बट 1। तो यहां पर x का वैल्यू हमें क्या आ गया, 1 आ गया। इज इट क्लियर? तो x we got as 1। अब x equals to 1 है तो just substitute the value of x in either of the कोई भी इक्वेशन में, in any of the equation। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 3 4, तो बेटर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। सो पुट x equals to 1 in equation 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला तो ax plus by equals to a minus b, पहला इक्वेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 है तो x तो a इंटू 1 प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू a माइनस बी। ओके, तो ये हो जाएगा a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू a माइनस बी।
तो देखो यहाँ a है, यहाँ पर भी a है, तो उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए होके कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ हम कैंसिल कर देते हैं, तो बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी, सो वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय बी, कैंसिल आउट होके वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1. ओके, सो देयरफॉर x एंड y जो है दैट इज नथिंग बट 1, माइनस 1. ओके, तो यहां पर x और y का वैल्यू जो है 1 and minus 1 है. Hope you have understood. If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया, आप इसको कोई भी मेथड से सॉल्व करेंगे आंसर आपको आ जाएगा, बट मोस्ट इजीएस्ट वे आई विल से दैट कि एलिमिनेशन है. सिंपली क्या करो, दोनों का कोएफिशिएंट सेम करो दोनों इक्वेशन में. जैसे यहाँ पर हम x का भी कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं या y का भी कर सकते हैं. ओके, तो बेटर यहाँ पर हम किसका किया हमने, y का, क्योंकि ऑपोजिट साइन है तो एडिशन करना, और एडिशन में कोई भी साइन चेंजेस नहीं होता है, तो इट्स मोर इजियर. वहां पर अननेसेसरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं. ओके, तो यहां पर हमने सॉल्व किया, x का वैल्यू 1 आ गया और y का वैल्यू माइनस 1 आ गया. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट, you can write in the comment section. So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.